हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद रंजीत सिंह। देखिए, आरआरसी ग्रुप डी परीक्षा आपकी चल रही है। हुबली वालों की चल रही है और बाकी सबकी परीक्षा ख़त्म हो चुकी है। तो इसमें बहुत ज़्यादा जो दिक्कत आ रही है वो परसेंटाइल और नॉर्मलाइजेशन। ये क्या है? इसमें इन दोनों में अंतर क्या है? पहले जो हमारी नोटिफिकेशन आई थी आरआरसी ग्रुप डी की, उसमें तो नॉर्मलाइजेशन फार्मूला दिया हुआ था, लेकिन फिर परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन ये क्या है? तो इसी के ऊपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, और जो भी चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो जानने के लिए। ठीक है, तो चलिए जान लेते हैं कि परसेंटाइल और नॉर्मलाइजेशन में दोनों में अंतर क्या है, क्या प्रभाव पड़ने वाला है इनसे कट ऑफ पर। देखिए, परसेंटाइल फार्मूला, तो परसेंटाइल जो फार्मूला जो संशोधन होके आया है बाद में अभी, तो ये क्या है? तो एक्स से कम नंबर लाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या और कुल अभ्यर्थियों की संख्या गुणा में 100। समझ में नहीं आया? चलो देखो बताता हूँ कैसा है ये फार्मूला। देखिए, मान लीजिए कि टोटल एग्ज़ाम में 10 अभ्यर्थी बैठे जिन्होंने इस तरीके से अंक पाए: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 65। ठीक है, 65, 65 के बाद 70, 75 और 80। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अभ्यर्थियों के हो गए। तो इसमें क्या, जैसे हमें इस वाले कैंडिडेट का, मान लीजिए इस वाले कैंडिडेट का 75 वाले का हमें परसेंटाइल बताना है, तो ये कैसे हम बताएंगे? ठीक है, तो इस फार्मूले का हम यूज करेंगे इसमें। तो इस फार्मूले में यही बोल रहा है कि जो कैंडिडेट 75 वाले, इसको हमने एक्स मान लिया, यानी इस कैंडिडेट का हमें परसेंटाइल बताना है। तो ये नंबर कितना लाया है? 75 नंबर लाया है। तो एक्स से कम नंबर लाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या, एक्स या एक्स के बराबर, देखो एक्स और एक्स के बराबर या एक्स से कम लाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या। तो आपको पता है एक्स के बराबर यानी ये खुद 90 नंबर पे है, और 9, और यानी ये 9 से फिर ऊपर भी है। ठीक है, 9 से ऊपर है यानी 90 स्थान पे खुद ही है। तो यहाँ पे तो आ जाएगा 9 आपका। नीचे कुल अभ्यर्थियों की संख्या, यानी टोटल अभ्यर्थी कितने हैं? 10, और गुणा में कर देना है 100। जीरो से जीरो आपका कैंसिल हो गया, यानी इस कैंडिडेट का जो है परसेंटाइल है वो 90 परसेंटाइल है। ये आपका परसेंटाइल है। अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो चलिए इस टेबल के माध्यम से समझते हैं। देखिए, इस टेबल में जैसे 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए आपके, 3 शिफ्ट में आपके एग्ज़ाम हुए। हमने मान लिए कि ये कैंडिडेट के नॉर्मलाइज, वो सॉरी, ये रॉ मार्क्स हैं। ठीक है, और ये परसेंटाइल मार्क्स हैं। ठीक है, देखिए, अगर हमें इसमें, अगर इस कैंडिडेट का हमें परसेंटाइल बताना है 92 वाले का, तो ये हमें देखना होगा कि 92 के बराबर कितने कैंडिडेट्स हैं। ठीक है, यानी टोटल कैंडिडेट्स पहले गिन लेंगे कितने हैं, तो आप कहेंगे टोटल कैंडिडेट्स 10 हो जाएंगे इसमें। ठीक है, अब 92 वाले का हमें रॉ मार्क्स बताना है, यानी 92 वाले के बराबर भी तो कुछ लोग लाए होंगे नंबर, ऐसा तो नहीं है 92 वाला अकेला ही टॉपर है, ऐसा भी नहीं हो सकता। यानी 92 और 92 से कम कितने हैं, तो आप कहेंगे 92 खुद 10वें नंबर पे है, यानी फर्स्ट रैंक पे है, और उससे नीचे 9 है, यानी उसके बराबर भी कुछ लोग हैं। तो ये तो हो गया 10, और कैंडिडेट भी 10 ही इसमें बैठ रहे हैं, गुणा में 100 कर दिया। ठीक है, जीरो से जीरो कैंसिल, यानी इस कैंडिडेट का परसेंटाइल आया वो 100 आया। ठीक है, इस कैंडिडेट का परसेंटाइल कितना आया? 100 आया। इसी तरीके से हम दूसरे के, जैसे हमें इसका निकालना है, यानी 89 वाले का हमें परसेंटाइल बताना है, तो ये नीचे से खुद 90 नंबर पे है, और इसके बराबर भी कुछ लोग कैंडिडेट 89 पे ही होंगे। समझ रहे हो? 89 पे भी कुछ कैंडिडेट होंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि ये खुद 90 नंबर पे है और कुछ कैंडिडेट्स के बराबर भी है, और 8 से ऊंचा है, यानी 8 से अपर स्थान पर खड़ा हुआ है। तो टोटल कैंडिडेट बैठे थे 10, और गुणा में हमने कर दिया 100, यानी जीरो से जीरो कैंसिल हुआ। इस कैंडिडेट का परसेंटाइल आया है 90। इस तरीके से इस परसेंटाइल मेथड का प्रयोग आपके एग्जाम में किया जाना है।
ठीक है। लेकिन जो पहले नोटिफिकेशन में फार्मूला दिया था हम उसके बारे में भी आपको बताएंगे। इन दोनों में डिफरेंस क्या है जानने के लिए इस वीडियो से जुड़े रहें और स्किप ना करें वीडियो को। ठीक है, चलिए। अगर इसी तरीके से शिफ्ट टू वाले का हम देखें तो देखो यहाँ पे तो 100 इसका बन रहा था, अब यहाँ पे इसका 100 बन रहा था 92 नंबर पे, लेकिन शिफ्ट टू वाले का 100 परसेंटाइल बनेगा 87 नंबर पे। ठीक है, अब इन दोनों में अंतर क्या है, क्योंकि ये 92 नंबर ला रहा है, ये 87 पे ही 100 परसेंटाइल बन रहा है। कहने का अर्थ हुआ कि ये आपकी इजी शिफ्ट थी, ये आपकी इजी शिफ्ट थी और ये आपकी कैसी हार्ड शिफ्ट थी। ठीक है, और फिर यहाँ पे 84 वाले का ही 100 परसेंटाइल बन रहा है, तो आप कहेंगे कि सर ये तो 92 पे 100 परसेंटाइल बन रहा है, इसका 87 पे बन रहा है और इसका 84 पे बन रहा है। हाँ, यही परसेंटाइल का अर्थ होता है। कहने का अर्थ हुआ कि अगर ये टॉपर जो 92 ला रहा है ये अगर इस वाली शिफ्ट में होता तो ये 84 ये खुद ला पाता, क्योंकि हाईएस्ट स्कोर लाने वाला 84 ला रहा है, यानी ये हार्ड शिफ्ट थी, हार्ड शिफ्ट थी तभी तो ला रहा है। इस वजह से इसका परसेंटाइल 100 बन रहा। अगर हम इसको देखें, देखो 87 इसके हाईएस्ट स्कोर हुए और इसके बराबर भी कुछ कैंडिडेट्स लाए होंगे और इससे कम 9 हो गए, यानी 10 कैंडिडेट्स की स्थिति पे ये खड़ा है और टोटल एग्जाम में बैठे थे 10 कैंडिडेट, गुणा में कर दिया 100, यानी 100 परसेंटाइल इसका भी बन रहा। समझ रहे हो। इसी तरीके से तीसरी शिफ्ट वाले का 84 में ही 100 परसेंटाइल बन रहा है, इसी तरह 80 वाले का 90 बन रहा है। तो ये परसेंटाइल फार्मूला आपके एग्ज़ाम में जो है लगने वाला है। अब आपकी बात रही कि नंबर किसके बढ़ेंगे किसके घटेंगे या परसेंटाइल किसका कम रहेगा, वो चीज़ समझ लेते हैं। देखिए, आपकी अगर शिफ्ट इजी आई थी और आपकी शिफ्ट में कोई कैंडिडेट 92 नंबर ला रहा है, ठीक है, तो आपकी कट ऑफ ज़्यादा जाएगी। क्यों जाएगी? क्योंकि जो एक कैंडिडेट है वो 92 ला रहा है, उसका परसेंटाइल 100 बन रहा है। कहने का अर्थ हुआ उसका परसेंटाइल 100 बन रहा है। अगर आपके नंबर 70 आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन इसमें नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपका परसेंटाइल इसके अकॉर्डिंग बहुत कम बन रहा है, क्योंकि ये हाईएस्ट लाया था, यानी आप भी ला सकते थे, क्योंकि ये इजी शिफ्ट थी। वही अगर हार्ड शिफ्ट की बात करें तो यहाँ पे जिस कैंडिडेट के 69 नंबर आ रहे हैं, ठीक है, 69 आ रहे हैं, यहाँ पे 100 परसेंटाइल 87 जा रहा है। समझ रहे हो। तो आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे 89 वाले का 90 परसेंटाइल पे सिलेक्शन हो रहा है और यहाँ 84 वाले का ही 90 परसेंटाइल हो रहा है। ऐसा नहीं है ये, क्योंकि हार्ड शिफ्ट है, हार्ड शिफ्ट है। तो ये कट ऑफ आपकी शिफ्ट पर डिपेंड करती है कि आपकी इजी शिफ्ट आई थी और आपकी हार्ड शिफ्ट आई थी। अगर आपकी हार्ड शिफ्ट आई थी तो आपकी कम नंबर पे ही सिलेक्शन होगा, और अगर आपकी इजी शिफ्ट आई थी तो आपका कम नंबर पर सिलेक्शन नहीं होगा। और जो लोग कट ऑफ बता रहे हैं वो कट ऑफ के बारे में कोई कुछ नहीं जानता। ये परसेंटाइल मेथड हमने आपको बता दिया, यही आपके एग्ज़ाम में लगने वाला है। लेकिन अब बात कर लेते हैं जो हमारा नॉर्मलाइजेशन फार्मूला नोटिफिकेशन में दिया था वो क्या था। ये देखिए, ये फार्मूला आपके नोटिफिकेशन में दिया हुआ था, थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ। देखो, ये फार्मूला आपका नोटिफिकेशन में दिया हुआ था। नॉर्मलाइजेशन मार्क ऑफ जेथ कैंडिडेट, यानी जो कैंडिडेट हैं उनका नॉर्मलाइजेशन मार्क्स इन आइथ सेशन, यानी जितने भी आपकी शिफ्ट में जो फार्मूला वो सॉरी जितने भी शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम होने वाला है वो एम आई जे से डिनोट कर रहे हैं ये लोग। एम यानी आई, जे का मतलब होगा कैंडिडेट और आई का मतलब होगा कि आल शिफ्ट। ठीक है, और ये फार्मूला इसमें लगने वाला है। अगर हम बात करें कि एम आई जे का इसमें मतलब क्या है, तो एम आई जे का मतलब है कि इज द एक्चुअल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द जेथ कैंडिडेट इन आइथ सेशन। इसका मतलब ये हुआ रॉ मार्क्स जो आपने अलग अलग शिफ्टों में पाए हैं, जो कैंडिडेट ने एक्चुअल मार्क्स यानी रॉ मार्क्स आपके जितने आए हैं वो एम आई जी से डिनोट करेंगे। ठीक है, अब बात रही कि एम जी टी पे बार का, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इज द एवरेज मार्क्स ऑफ द टॉप 0.1% ऑफ द कैंडिडेट कंसीडरिंग ऑल सेशंस। इसका अर्थ ये हुआ कि सबसे ज़्यादा नंबर लाने वाले 0.1
परसेंट अभ्यर्थियों का औसत वो निकाला जाएगा और उसको हम क्या नाम दे रहे हैं, तो MGT पे बार, जो यहाँ पे आप डिनोट यहाँ पे फॉर्मूले में रखा हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं कि MGQ का मतलब क्या हुआ। तो MGQ का मतलब है इज द सम ऑफ मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन मार्क्स ऑफ द कैंडिडेट्स इन द पेपर कंसीडरिंग ऑल सेशंस। इसका अर्थ ये हुआ जो आप माध्य प्लस मानक विचलन जो आप स्टैटिक्स में पढ़ते हैं, ठीक है, मीन ऑफ सम यानी जो आप माध्य पढ़ते हैं स्टैटिक्स में, माध्य प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब हुआ मानक विचलन। मानक विचलन आप स्टैटिक्स में पढ़ते हो, वही फार्मूला ये लग रहा है, इसमें ध्यान रखें। माध्य प्लस मानक विचलन का जो सम होगा वो MGQ से डिनोट किया जाएगा। अब हम आगे अगर बात करें MTI, तो इज द एवरेज मार्क्स ऑफ द टॉप 0.1% ऑफ द कैंडिडेट्स इन द 8th सेशन और मार्क्स ऑफ टॉपर इफ सेशन स्ट्रेंथ इज लेस देन 1000। ठीक है, इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि सबसे ज़्यादा नंबर लाने वाले 0.1 अभ्यर्थियों का औसत इन लेस देन यानी 1000 से कम। ठीक है, 1000 से कम जो कैंडिडेट हैं, उन कैंडिडेट्स जो टॉप हैं, जो 1000 से कम कैंडिडेट हैं, वो टॉप कैंडिडेट्स को उठाना है, उनके 0.1% को निकाल कर आप उनका एवरेज निकाल के और इस फार्मूले में MTI की जगह पर रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे समझ रहे हो। उसके बाद MIQ का मतलब क्या है, इज द सम ऑफ द मीन मार्क्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द 8th सेशन। इसका मतलब यही है कि माध्य विचलन माध्य और मानक विचलन इन दोनों का सम आप यहाँ पे फार्मूले में रखेंगे MIQ की जगह पे, और इसको जब सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद आपका नॉर्मलाइजेशन मार्क मिलेगा, आपको नॉर्मलाइजेशन मार्क मिलेगा। तो इस सभी को इन्होंने इस तरीके से इस फॉर्मूले को एक्सप्लेन किया था। लेकिन इस फॉर्मूले को क्यों हटा दिया गया है, इसी वजह से हटाया गया है कि इसको पहली बात तो समझ पाना बहुत मुश्किल था। ठीक है, हर कोई इस मेथड को यूज नहीं कर सकता था, हर कोई नहीं निकाल सकता था। ये फॉर्मूला जिसने बनाया वही निकाल सकता है, समझे, हर कोई इसको नहीं एक्सप्लेन कर सकता है, समझ रहे हो। तो इस वजह से इस फॉर्मूले को ख़त्म करके और आपका ये परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन, ये जो हमने अभी आपको बताया, ये फार्मूला दिया गया बाद में कि x के कम अब नंबर लाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या बटे कुल अभ्यर्थियों की संख्या और गुणा में 100। इससे आप भी अपना नॉर्मलाइज स्कोर निकाल पाएंगे। लेकिन आप इस फॉर्मूले से अपना नॉर्मलाइज स्कोर नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि ये फॉर्मूला हर किसी को समझ में आना इतना ईजी नहीं था। ठीक है, इस वजह से इसको हटा दिया गया। और आप रही इससे दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। आपका नॉर्मलाइजेशन में यहाँ पे मैंने बता दिया कि किसका नंबर घटेगा किसका बढ़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपकी इजी शिफ्ट थी तो आपके नंबर ज़्यादा होंगे, तब आपका परसेंटाइल अच्छा बनेगा। अगर आपकी शिफ्ट जो हार्ड थी तो आपके कम नंबर पे ही अच्छा परसेंटाइल आपका बनेगा और आपका इसमें सिलेक्शन होगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 92 वाले का 100 परसेंटाइल बन रहा था। वही बात करें कि हार्ड शिफ्ट में 87 वाले का ही 100 परसेंटाइल बन रहा है। वही बात करें कि और हार्ड शिफ्ट में 84 वाले का ही परसेंटाइल 100 बन रहा है। तो आपकी शिफ्ट पर डिपेंड करता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जिसने भी वीडियो को अभी लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक करें। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।